पतितानां नमो नमः। ओम ज्ञानं तिमिरस्य ज्ञानं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। अरे सभी भक्तों को वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव के ध्यान से जो कुछ कहे कृपा करके ध्यान से सुनिए। हम लोग चैतन्य शिक्षाष्टकम के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः चै कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो जीवों को इस संसार से निकालने के लिए 7 प्रकार के फल देता है। पहला फल चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को, जो कि प्राय संसार में गंदा रहता है, उसको ये दूर कर देता है, साफ कर देता है। किससे गंदा हो जाता है हमारा चित्त? काम क्रोध, जिसको कि दूसरे शब्दों में राग द्वेष या तम मोह महामोह, तामेश्वर अंध तामेश्वर, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, दूसरे शब्द, ये सब गंदगी हमारे चित्त को निरंतर दूषित करती है। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। सुबह सुबह भी आलस से आ रहा है हमें, देखो
भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है जिसका कि चैतन्य चरितामृत में तीसरे अध्याय के अंत्य लीला के अंतर्गत तीसरे अध्याय के 60वां श्लोक है। वहां नाम की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बोले बहुत सारे नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, एक नाम, नाम एकम, एक नाम। उस एक नाम को यस्य वाची, अगर कोई व्यक्ति वाची मतलब बोल देता है, एक नाम को गा लेता है, एक नाम को गाने के साथ में अगर उसकी स्थिति नहीं बन पाई कि एक नाम गा पाए वो, बोले क्या कर सकता है वो? स्मरण पथ गतम, अगर उसके स्मरण में वो नाम आ जाए, अर्थात कृष्ण नाम याद आ जाए, बस उसको स्मरण पथ गतम, खाली याद ही आ जाए, या किसी को याद नहीं आ रहा है तो किसी के कान में ही चला जाए। श्रोत्र मूलम गतम वा, स्मरण पथ मतलब याद में, गतम मतलब आ जाए, श्रोत्र मूलम गतम वा, या फिर उसके कानों में ही चला जाए। कैसा कृष्णम? शुद्धम वा अशुद्धम, शुद्ध ही चला जाए, शुद्ध नाम आ जाए, या अशुद्ध नाम ही अंदर प्रवेश कर जाए। शुद्धम वा अशुद्धम वर्णम व्यवहित रहितम तारयेत एव सत्यम, वो एक नाम भी उस व्यक्ति को तार देता है। चाहे वो नाम शुद्ध उच्चारण हो, बहुत सारे लोग कृष्ण कहते हैं, बहुत सारे लोग कृष्णा कहते हैं, बहुत सारे लोग ब्रज में अगर आप पाएंगे तो ब्रज में तो कृष्णा भी नहीं लोग कीर्तन में करते हैं, ब्रजवासी लोग तो हरे कृष्णा ही करते हैं। जब फास्ट कीर्तन चलता है तो वहाँ हरे कृष्णा कीर्तन नहीं होता। हम लोगों ने बचपन में हरे कृष्णा ही कीर्तन किया है, तो वो कोई शुद्ध वर्ण नहीं है। जैसा उच्चारण करना चाहिए, इस बात पर भी बहुत सारे लोग बहस करते, बोले गुजराती लोग कृष्ण कहते हैं, कृष्ण सही है या कृष्ण सही है, या कृष्णा तो द्रौपदी का नाम है तो कृष्णा क्यों बोलना, कृष्ण बोलना चाहिए केवल। इसी बात को लेकर के बहस हो जाती है। अरे उसमें तो फिर भी शब्द तो पूरे के पूरे आ रहे हैं, हरे किन्ना में तो कोई शब्द ही नहीं आ रहे। कलुआ बोल देते हैं, कनुआ बोल देते हैं, भगवान को कुछ भी करके पुकारते हैं। यहाँ पर भगवान क्या समझा रहे हैं? इफ ए डिवोटी once utters the holy name of the Lord, or if it penetrates his mind or enters his ear, और शब्द लगा रहे हैं, ऐसा कर लो, वाह वाह शब्द का अर्थ है ऐसा कर लो, ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसा हो जाए, which is the channel of oral reception, that holy name will certainly deliver him from material bondage, सब बंधनों से इतना सा नाम मुक्त कर देगा। whether vibrated properly or improperly, with correct or incorrect grammar, or properly joined or vibrated in separate parts. O Brahmana, the potency of the holy name is therefore certainly great. ये भगवान की महिमा है जिसकी इतनी शक्ति है। एक नाम की महिमा बता रहे हैं, केवल कितने कितनी एक प्रकार से छूट दे दी गई है। उच्चारण कर लो, नहीं उच्चारण हो रहा, दिमाग में आ जाए, नहीं दिमाग में आ रहा है, खाली कानों में कोई दूसरा नगर कीर्तन करते हुए जा रहा है, हम सो रहे हैं, कानों में प्रवेश कर गया। कैसे प्रवेश कर गया? बोले बिना किसी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के,
या ग्रामर, जैसे कृष्णा शब्द हम बोले या किन्ना शब्द बोले, शब्द प्रॉपरली हो या ना हो, मिलते जुलते भी शब्द। अरे गुरु महाराज ने तो एक बार कथा सुनाई, बोले उसमें जय नरसिंह नहीं, भैंस का सिंह, भैंस का सिंह। ऐसी कितनी सारी घटनाएं हैं। जय नरसिंह का एक, मेरे जैसा कोई जाट व्यक्ति था, वो जाकर के हाँ गुरुजी से जय नरसिंह का मंत्र लेकर के, गुरुजी ने देखा इसको वैसे तो याद होगा नहीं इतना बड़ा मंत्र, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तू एक काम कर, तू शिष्य बनना चाहता है, चल तू ये मंत्र का जप कर लेना, जय नरसिंह। वापस आए, उसकी याददाश्त बहुत कमजोर थी, बहुत सारे लोगों की होती याददाश्त बहुत कमजोर होती, चीजें याद ही नहीं रहती। वापस आए तो भैंस खुल गई थी, पत्नी चिल्ला पड़ी, अरे कहाँ सुबह से घूम रहे हो, भैंस भैंस का कोई ध्यान ही नहीं है आपको, जाओ भैंस पकड़ के ले आओ। तो बेचारा रटा हुआ, रटने का प्रयास कर रहा था, रट्टा मार रहा था, जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह, क्या भूत घुस गया, बोले मैं भैंस पकड़ने जाऊं और भूल गया तो तुम एक काम करना, तुम इसको याद करते रहना, तुम इसे जपते रहना, मैं भैंस बांधता हूँ। तो वो नाम जपती रही उसकी पत्नी, लेकिन फिर किसी काम में व्यस्त हो गई तो भूल गई नाम को। उधर वो भैंस पकड़ के वापस लाया, तो पूछा ला मेरा मंत्र दे दे वापस, बोले कौन सा मंत्र, मैं तो भूल गई, मेरे को तो याद ही नहीं। दोनों पति पत्नी एक ही कैटेगरी के व्यक्ति थे। तो फिर वो जोर डाल रहा है, गुरुजी के सामने भी नहीं जा पा रहा है, गुरुजी सोचे एक तो पहले से ही छोटा सा मंत्र दिया, इसको इतना सा भी याद नहीं रहा, तो भैंस का सिंह ही जपने लग गया वो सोच रहा है सिंह सिंह कुछ था, लास्ट में सिंह सिंह कुछ था, वो सोचा भैंस का सिंह ही शायद दिया था उन्होंने, तो भैंस का सिंह ही नाम जपने लग गया। भैंस का सिंह, भैंस का सिंह, जय को उसने भैंस बना लिया, जय नरसिंह था ना, जय नरसिंह को भैंस का सिंह, तो भैंस का सिंह भैंस का सिंह भैंस का सिंह ऐसे जप रहा है बेचारा। और वो एकांत में जप रहा है, बड़े मन लगा करके जप रहा है, लेकिन भगवान भावग्राही जनार्दन है, भगवान तो हृदय में बिल्कुल बैठे, भगवान को कोई बात छुपी नहीं, भगवान को सब पता चल जाता है कि कर क्या रहा है। तो भगवान मुस्कुराने लग गए उसके इस भाव को देख करके, तो माता लक्ष्मी पूछने लगी आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, बोले मेरा भक्त एक भजन कर रहा है मेरा, उसने कि मेरे को नया नाम दिया है। भगवान को नया नाम दे दिया देखो। भगवान के द्वारा दिए गए, भक्तों के द्वारा दिए गए अनंत नामों को हम लोग जपते हैं, लेकिन यहाँ इस व्यक्ति ने भगवान को एक नाम दे दिया एक प्रकार से, तो भगवान खुश हो रहे हैं उस नाम को पा करके। हम लोगों को अगर भैंस का सिंह नाम दे दिया जाए तो कैसे प्रसन्नता होगी हमारी। जबकि हम हैं भैंस के सिंह ही एक प्रकार से, लेकिन सच्चा नाम देने पर भी हमें ये नाम स्वीकार नहीं होगा। और भगवान इतने ऐश्वर्यशाली हैं, वो भाव से प्रेम से जप रहा है, भगवान को वही नाम स्वीकार हो गया। और भगवान भैंस का सिंह नाम को लेकर के आनंदित हो रहे, तो बोले कौन सा भक्त आपका नया नाम लेकर के जप कर रहा है, मैं थोड़ा मिलना चाहती हूँ। तो बोले देख लो ये भक्त है, तो माता आई पास में, माता ने देखा प्रभु वो तो भैंस ढूंढ रहा है, अपना भैंस की सींग ढूंढ रहा है, वो तो भैंस का सींग भैंस का सींग ढूंढ रहा है, आपको कहाँ जप रहा है वो, नहीं देख वो मेरा ही जप कर रहा है। देखो हम लोग हरे कृष्णा बस जपते हैं, भगवान को पता चलता है ये मेरा जप नहीं कर रहा है। जप तो कर रहा है महामंत्र का, हम कहते हैं नहीं नहीं मैं आप ही का नाम जप कर रहा हूँ, बोले नहीं तू मेरा जप नहीं कर रहा है, मेरे को नहीं गा रहा है तू, कुछ और ही गा रहा है तू। और उधर बेचारा भैंस का सींग जप रहा है, लक्ष्मी माता कह रही वो अपनी भैंसें ढूंढ रहा है, आपके नाम का जप नहीं कर रहा, बोले नहीं नहीं देवी वो मेरा ही जप कर रहा है। इतना बड़ा अंतर आ जाता है। तो भैंस का सिंह जप कर रहा है, भगवान में ध्यान करके जप कर रहा है, परिणाम क्या हुआ, बोले नहीं मेरा ही जप कर रहा है, देवी लगे तो परीक्षा ले लो। तो गया वो, माता लक्ष्मी गई उनके पास, वो आंख बंद करके ध्यान से जप कर रहा। तो बोले भैया तुम किसका जप कर रहे हो, तो जाट बुद्धि का था, तो उसने मुंह फट भाषा में बोला अरे चंचले तेरे खसम का जप कर रहा हूँ। तो खसम शब्द थोड़े से आउट भाषा में है, मोटी भाषा में है, गंवारू भाषा में शब्द बोला जाता है पति को। तो माता लक्ष्मी समझ गई कि अरे इसको तो मेरा भी नाम पता है, मेरा भी नाम चंचले बोल दिया उसने।
और मेरे पति का भी नाम पता है इसको। तो भगवान छुपे हुए थे किसी गड्ढे में आसपास में। बोले तुम परीक्षा ले लो। तो बोले मेरे पति हैं क्या? बोले होगा यही आसपास में किसी गड्ढे में। भगवान बुलवा रहे, क्योंकि भगवान ने परीक्षा के लिए भेजा ना, तो भगवान ने सिद्ध कर दिया। तो भगवान ऐसे सिद्ध कर देते हैं, स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। ये सारा खेल भावना का खेल है, जिसमें भगवान के नाम का इतना छूट इसीलिए तो दे दिया। एक साधु शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे और किसी गांव में पहुंचे, तो एक भक्त परिवार रहता था जो जमींदार था। जमींदार मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद राजा की ओर से दी गई है, उसे जमींदार कहते हैं। पुराने समय में राजा कुछ लोगों को जमीन दे देते थे, जिससे कि वो व्यक्ति उस जमीन से फसल लेकर के 100 घोड़े 200 घोड़े इतने घोड़ों की सेना को पालने का काम करता था, जिससे आवश्यकता पड़ने पर राजा की युद्ध में फिर वो 200 घोड़ों को लेकर के सैनिकों को लेकर के पहुंच जाता था। तो राजा अपने यहाँ सेना को पालने के बजाय इस प्रकार से कुछ लोगों को जमीन बांट देते थे, जिससे किसी के यहाँ 2 घोड़े पल रहे हैं, किसी के यहाँ 4 घोड़े पल रहे हैं, किसी के यहाँ 100 घोड़े पल रहे हैं। ऐसे घोड़े पलते थे और राजा की उसके साथ मित्रता होती थी। तो राजा और ये जमींदार एक प्रकार से छोटा राजा हो गया जमींदार। तो एक जमींदार था, उसकी बेटी थी और राजा उसकी भी बेटी थी। तो राजा की बेटी भी कई बार जमींदार के घर पे जाकर के रहती थी, क्योंकि दोनों सहेलियां थी। तो गांव में जमींदार की यहाँ पर दोनों सहेलियां खेल रही थी, और जो छोटा जमींदार था वो भी भावनात्मक व्यक्ति था। उसने क्या किया, वो साधु संतों में बड़ा सम्मान करता था। तो एक भक्त आ गए उनके घर में, जो साधु थे, जो शालिग्राम जी की सेवा करते थे। ये लड़कियां खेलते खेलते वहां पर पहुंच गई, तो इन्होंने देखा कि अरे ये तो शालिग्राम जी की सेवा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, सुंदर तिलक वगैरह लगा रहे हैं, टिकुली लगा रहे हैं, भगवान की आंखें बना रहे हैं, सब कुछ भगवान का शालिग्राम जी के अंतर्गत वो श्रृंगार करते थे। फिर बढ़िया भोग लगाते थे, फिर उसे प्रसाद में बांटते थे। ये लड़कियां पास में खेलती रहती थी, देखती भी रहती थी, फूल तोड़ करके ला रहे हैं, सुबह सुबह से ही अगरबत्ती घुमा रहे हैं, दिया घुमा रहे हैं, सब अर्चन विधि अर्जन पद्धति वगैरह सब चीजें देख देख करके बड़ी खुश होती, बड़ी प्रसन्नता होती। होता भी है, सबको खुशी मिलती है जिसके अंदर थोड़ी सी भी भक्ति होती है। तो थोड़े समय के बाद वो जब जाने लग गए, तो वो सहेलियां बोली दोनों की दोनों जाकर के, बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? रोज जो आप करते, बोले ये भगवान है। बोले अच्छा ये भगवान है, तो ये भगवान हमें दे दो आप। तो बोले बेटा ये भगवान मेरे हैं, तुम्हें कैसे दे दूं? मैं इनकी सेवा करता हूँ, मैं इनके बिना नहीं रह सकता। बोले नहीं बाबा, ये भगवान हमें भी दो ना, आप कोई दूसरे ले लेना, हम भी इनकी ऐसी सेवा करेंगे। तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर उनको कथाएं सुनाई भगवान के बारे में। उनको थोड़ी पता था कि ये इन्हीं भगवान को मांगने लग जाएंगे सीधा। तो मांगने के लिए इतना जिद पकड़ गई, वो हाथ पैर पीटने लग गई, छोटी उम्र में थी, रोने धोने लग गई, नहीं नहीं हमें तो यही भगवान चाहिए। तो घर के लोग बोले दे दो बाबा, अब क्या करें, बाबा कैसे दे दे, बच्चे लोग अपराध करेंगे, क्या सेवा करेंगे। तो बाबा ने एक नई तरकीब सोची और क्या किया, थोड़ा सा नदी पास में बहती थी और नदी में से गोल गोल ऐसे ही पत्थर उठा के लेके आ गए, और उन पत्थरों को थोड़ा घिस भी दिया उन्होंने, तो बिल्कुल चिकने बन गए, बिल्कुल शालिग्राम की तरह। और 2 पत्थर ला करके अपनी झोली में रख लिए, बोले हाँ आज हम तुम्हें भगवान दे करके जाएंगे, चिंता मत करो। तो उन्होंने झोली में से एक पत्थर एक को पकड़ा दिया, दूसरा पत्थर दूसरे को पकड़ा दिया। अच्छा दोनों को एक एक पत्थर पकड़ा दिया, बोले अच्छा इनका नाम तो शालिग्राम था। बोले हमारे भगवान का नाम क्या? वो पूछने लग गई। तो उन दोनों को बोला, अब सोच में पड़ गए इनको नाम क्या दें, अब वास्तव में शालिग्राम तो है नहीं, अब बोलना भी है कि ये भगवान ही है। तो उन्होंने क्या बोला बेटा, थोड़ा विचार करके उन्होंने बोला इनका नाम शिलपिल्ले है। अब देखा जाए तो बड़ी शिला के छोटे छोटे
अंश एक प्रकार से पिल्ले ही कहे जाते हैं। तो बोले शिला के पिल्ले, इसलिए उन्होंने सिल पिल्ले नाम दे दिया। बेटा ये सिल पिल्ले हैं और तुम लोग इन सिल पिल्ले भगवान की सेवा करना, इनका नाम जप करना, इनका कीर्तन करना। उन्होंने पीछा छुड़ाना था, तो वो लोग सिल पिल्ले नाम का कीर्तन करने लग गए। जैसे हम लोग गोविंद जय जय गोपाल जय जय, ऐसे वो जय सिल पिल्ले जय सिल पिल्ले, ऐसे जय जय सिल पिल्ले कर करके सिल पिल्ले नाम जपने लगे। और भगवान को उन सिल पिल्ले छोटे छोटे शालिग्राम जी की तो सिलाई नहीं थी, वो छोटे छोटे एक पत्थर के उसमें से भगवान को प्रकट होना पड़ गया। इन दोनों की बड़ी लंबी कथा है, फिर कभी सुनाएंगे। हम जो कहना चाह रहे थे कि भगवान का नाम तो वहां जय नरसिंह में से, भैंस के सिंह में से थोड़ा सिंह तो फिर भी मिल रहा है, यहाँ तो सिलपिल्ले शब्द है जो जरा सा भी नहीं मिलता। ग्रामेटिकली क्या और शब्दों के रूप में क्या, कहीं भी कोई मैचिंग नहीं। बोले ऐसी स्थिति में भी अगर नाम जप किया जाए भगवान को लक्षित करके तो भी भगवान कृपा कर देते हैं। और कितने नाम जपे जाए, बोले एक नाम बस, एक नाम जप लिया जाए। बोले if a devotee once utters the holy name of the Lord, if or if it penetrates his mind or enters his ear, which is the channel of oral reception, that holy name will certainly deliver him from material bondage, whether vibrated properly or improperly, with the correct or incorrect grammar, or properly joined or vibrated in separate parts. कितनी अच्छी बात बता रहे। बोले शुद्धम व अशुद्धम वर्णम व्यवहित रहितम तारेत एव सत्यम, वो निश्चित रूप से तार देता है। लेकिन कब तारेगा? बोले तच्चे देह द्रविड़ जनता, जब वो बिना देह के स्तर पर किया जाए, बिना द्रविड़ के स्तर पर किया जाए, बिना जनता के स्तर पर किया जाए, बिना लोभ के किया जाए, बिना पाषंड के किया जाए, तच्चेत देह द्रविड़ जनता लोभ पाषंड मध्य निक्षिप्तम स्यात् न फल जनकम शीघ्रम एवात्र विप्राहा। बोले फिर ये शीघ्र फल नहीं देगा, ये नहीं कहा फल नहीं देगा, फल तो देगा। लेकिन अगर लक्ष्य हमारा देह है, लक्ष्य हमारा द्रविड़ है, द्रविड़ मतलब पैसा धेला है, लक्ष्य हमारा जनता है, पब्लिक है, लक्ष्य हमारा लोभ है, लक्ष्य हमारा पाषंड है, अगर इन सब चीजों को लक्ष्य करके अगर जपा जाए तो बोले ये फल नहीं देगा। कौन से फल नहीं देगा? वही 7 फल जो हमने बताए थे। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का एक नाम भी खाली स्मरण में ही आ जाए तो भी इतना शुद्धि कर सकता है, एक नाम भी। अब इसका कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं है कि भाई फिर एक नाम लें या लाख नाम लें, कितने नाम लें। बोले हम नाम जपने की इतनी चेष्टा करें जिससे कि अन्य चीजें हमारे जीवन से निकल जाएं, इसलिए नाम की वृद्धि की गई कि नाम को बढ़ाया जाए, कृष्ण भक्ति के अंगों को बढ़ाया जाए। बढ़ाने का लक्ष्य यही है। कोई कहीं एक नाम के बारे में वर्णन किया है, यहाँ तो एक नाम की इतनी शक्ति, तो इतने नाम लेने की जरूरत क्या है? और एक नाम में भी कितनी तरह की छूट है। बोले हाँ इतनी शक्ति है, लेकिन देह से उठ करके किया जाए, द्रविड़ से उठ करके किया जाए, जनता से उठ करके किया जाए, लोभ से उठ करके किया जाए। क्यों ये चीजें भगवान ने ऐसी डाली यहाँ पर चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत, ये बातें क्यों बताइए? क्योंकि गंदगी इन्हीं से होती है। हमारा चित्त गंदा कैसे हो गया? बोले जब तक हमारे जीवन में हम किसी संसारी व्यक्ति को देख करके जीवन जीते हैं, बहुत ध्यान देने वाली बात है। चित्त गंदा क्यों हुआ?
जब हम अपने जीवन को किसी संसारी व्यक्ति को देख करके जीने की इच्छा करते हैं, तो ये चित्त अपने आप गंदा होता रहेगा। अभी जैसे मान लो हम घर से निकले या घर से नहीं निकले, कोई सेठ हमारे पास मंदिर में ही आ गया, घर में भी छोड़ो, हमने अपने जीवन को मंदिर में ज्वाइन कर लिया और मंदिर में ज्वाइन कर लिया और हमें पता है कि कोई सेठ आ गया और मेरे को सूचना दी, प्रभु जी ऐसे ऐसे बड़े सेठ जी आए हुए। जैसे ही मेरे को ये सूचना दी जाएगी, उसी समय मेरे अंदर एक दंभ का निर्माण हो जाएगा। दंभ मतलब दिखावा, एक दिखावे का निर्माण हो जाए। अच्छा सेठ आया है, तो फिर तिलक लगा के उसके सामने जाना चाहिए, जिससे उसको पता चले कि भाई ये भक्त हैं। तिलक मिट गया है, सोए पड़े थे, तो तिलक तो मिट गया। अब सेठ आया है, सेठ से मिलने के लिए जाना है, तो बोले अगर दान दक्षिणा अच्छी मिल जाएगी, इसलिए सेठ के पास जाते हैं। तो उसको कहते हैं दम्भ। दम्भ दूसरे शब्दों में कहते हैं पाषंड। पाषंड मतलब है नहीं ऐसे साधु, स्थिति खराब है, लेकिन तिलक छापे लगा करके मुंह वगैरह धो करके बढ़िया तरह से एक प्रकार से सज धज करके जा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि भाई हम साधु हैं। साधु नहीं है। या फिर क्या करें, अचानक से सेठ आए, माला माला जरूरी है, माला हाथ में लेकर के तुरंत जप करते हुए पहुंच जाएंगे। अब माला जप तो हो रहा है, लेकिन क्या कृष्ण के लिए जप हो रहा है? माला जप हो रहा है उस व्यक्तित्व को लेकर के, उस व्यक्ति को लेकर के। अब जैसे मान लो हमें पता है कि भाई हमारी किसी रिश्तेदारी में किसी का ब्याह है, और फिर हम ब्याह में जाते हैं, तो बताओ गहने पहने पहन करके जाते हैं कि नहीं, नई साड़ी वगैरह सब कुछ ऊपर से लेके नीचे तक कितना बढ़िया सज के जाते हैं। अब क्यों सज के जा रहे हैं, बोले ये सब पाखंड है, कितनी लिपाई पुताई करते हैं, एकदम से कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। घोर काले लोग भी एकदम से गोरे बन जाते, पहचानना मुश्किल हो जाता है, इतने लेयर पे लेयर चढ़ा करके जाते हैं। तो वो क्या है, बोले वो पाषंड है, उसी को पाखंड कहते हैं, दम्भ आ गया सब जीवन। और जैसे ही वापस आए, सब कपड़े बपड़े सब उतार दिए, अब बिल्कुल सरल हो गए, सब गहने बहने उतार दिए, मुंह हाथ धो लिया, आराम से गमछा लगा करके बैठे हुए। अब कोई परवाह नहीं किसी की। वो सब क्या था, बोले वहां लोगों को ध्यान में रखते हुए हम जीवन जी रहे थे कि वहां लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मान लो कोई व्यक्ति ये देखे कि हाँ ये रूपवती स्त्री है, या स्त्री देखे ये रूपवान पुरुष है, इससे मिलने का एक अवसर मिल रहा है, तो इससे मिलने जाना है। जैसे ही मिलने जाना है, उस मिलने के अंतर्गत व्यक्ति की वृत्ति बदल जाएगी। वो सोचेगा अब मुझे इतना श्रृंगार करके जाना है, या हाँ जा रही हूँ या जा रहा हूँ, इतना अच्छा श्रृंगार करके जाएगा, वो इतना सज धज के जाएगा, इतना बढ़िया कपड़ा पहनेगा। क्यों? उस व्यक्तित्व के कारण उसके हृदय में अब काम पैदा हो गया। अब देखो, क्रोध हमें व्यक्ति को लेकर के आता है कि नहीं? किसी व्यक्ति ने हमें पहले कभी अकेले अकेले कुछ खा लिया और हमें ना दिया हो, उस व्यक्ति को देखते ही क्रोध आ जाता है कि नहीं? और किसी व्यक्ति ने हमारी बहुत खातिरदारी की हो, तो उस व्यक्ति को देखते ही काम आ जाता है कि नहीं? या किसी व्यक्ति ने हमें मोटा लिफाफा कभी दिया हो, तो उस व्यक्ति को देखते ही लोभ आ जाता है कि नहीं? तो हम लोगों को देख करके जो जीवन शैली जीते हैं, उसके अंतर्गत हमारे अंदर ये सब काम क्रोध लोभ पाखंड ये सब निरंतर भरा रहता है। चाहे हम मंदिर में आ गए हैं, लेकिन मंदिर में आने पर भी हमारे जीवन से देह द्रविड़ जनता, बहुत सारी जनता को देख करके मन में आ जाता है काश इस जनता का नेता मैं होता।
वहां पर ऐसा भाषण देने का प्रयास करेगा, बोले जिससे छाप छूट जाए और सारी जनता फिर पास आकर प्रभु जी नंबर दो ना, नंबर दो ना, आपका नंबर दो ना, ऐसे सब जनता मेरा नंबर मांगने लग जाए। तो बोले क्या ये, बोले मैंने हाईजैक कर लिया पूरे प्रोग्राम को, प्रोग्राम था किसी और का, भाषण मैंने इतना बढ़िया कर दिया। व्यक्ति सोचता है कि अब मुझे ऐसे भाषणों की तैयारी करनी चाहिए। गंदा क्यों होता है, चित्त गंदा होता है जब हम संसार को आदर्श बना करके जीवन जीते हैं, संसार में किसी व्यक्ति को लेकर के जीवन जीते हैं। जब हमारी जीवन शैली कृष्ण को लेकर के हो जाए, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को लेकर के हो जाए, तब हमारा चित्त ऐसा गंदा नहीं है। ये विशेष बात है। और जब हमारे चित्त में ये सब चीजें होंगी नहीं, जब हम कृष्ण को लेकर के ही जीवन जिएंगे, हमें परवाह नहीं है कि भाई हमारी नाक कट रही है या नाक ऊंची हो रही है, हमें परवाह नहीं है कि हमारी इज्जत बढ़ रही है या इज्जत बेइज्जती हो रही है, क्या हो रहा है संसार में। जब हम श्री कृष्ण को लेकर के, जैसे माता द्रौपदी जी रही, भगवान श्री कृष्ण ने राजसु यज्ञ के समय में शिशुपाल का वध किया और चक्र का आह्वान किया, तो भगवान लीला कर रहे हैं, तो चक्र चलाते समय भगवान की उंगली थोड़ी सी छिल गई। कैसी लीला कर रहे हैं भगवान, तो उंगली से खून निकलने लग गया। तो जैसे ही उंगली से थोड़ा सा खून निकला, तो माता द्रौपदी जिन्होंने बहुत अद्भुत दिव्य साड़ी पहनी हुई थी, और यज्ञ से जन्म लिया था उन्होंने, तो देवलोक से वो साड़ी आई थी और देवलोक की साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी। अब किसी की उंगली वगैरह कट जाती है तो किसी के दिमाग में कभी ऐसा, दिमाग में जरा सा भी नहीं आएगा कि व्यक्ति अपने कुर्ते को फाड़ के तुरंत बांध दे या अपनी धोती को फाड़ करके तुरंत बांध दे, किसी के भी दिमाग में नहीं आएगा। सोचेगा इतना सा ही छिलाई तो है, थोड़ा सा ही तो खून निकल रहा है, आसपास में कहीं भी चीर टुकड़े वगैरह चिथड़े वगैरह पड़े रहते, तुरंत पकड़ के लाके उसको फाड़ फूड़ के धो धा करके पानी से भिगो करके आदमी हो सकता है उसको बांध दे। लेकिन माता द्रौपदी ने इतनी कीमती साड़ी, दैवी साड़ी को तुरंत फाड़ दिया और फाड़ करके उसमें से एक चीर निकाल करके भगवान को बांध दिया। और भगवान ये दृश्य देख रहे थे। भगवान बोले अरे इतने टेंट कनात वगैरह सब चारों तरफ लगे थे, ये यही कपड़ा मिला था तुम्हें फाड़ने के लिए, ये कितनी कीमती साड़ी है, तुमने इस कीमती साड़ी को फाड़ दिया, और वो भी यज्ञ के समय में सारा संसार आया हुआ है एक प्रकार से, और अपनी इतनी कीमती साड़ी को फाड़ दिया। ये दर्शा रहा है को इतने वैभवशाली जीवन जीते हुए भी उन्होंने जीवन तो कृष्ण को ही देख करके जी रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को देख करके नहीं जीवन जी। और हम लोग कैसे जीवन जीते, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, मित्र बंधु क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। बोले जनता हमारे दिमाग से निकलती नहीं है। सब कुछ हमारा जीवन शैली जनता को लेकर के केंद्रित होती है, द्रविड़ को लेकर के, धन को लेकर केंद्रित होती है, देह को लेकर के केंद्रित होती है, लोभ को लेकर के केंद्रित होती है, पाखंड को लेकर के केंद्रित होती है। तो ये गंदगी और उल्टी बढ़ती चली जाती है, गंदगी दूर कहाँ होगी। और इसके साथ में जब हम नाम जपते हैं, नाम को सुनते हैं, नाम को गाते हैं, नाम को याद करते हैं, बोले न फल जनकम शीघ्रम, फिर ये फल नहीं देगा। ये बिल्कुल हृदय में अच्छी तरह से बात बिठा लेनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि भाई भक्तों की संगति में आओ, जिससे तुम भक्तों को देख करके जीवन जी सको। संसार के सानिध्य का थोड़ा सा त्याग करो, भक्तों के सानिध्य में आओ। अब भक्तों के सानिध्य में आने का मतलब, अगर कोई मेरे जैसे पाखंडी का सानिध्य सोचने लग जाए भाई, हाँ प्रभु जी के सानिध्य में चले जाते हैं, तो फिर तो और घोर पाखंडी बन जाएगा वो, और गहरे नरक में जाएगा। इसलिए गुरु जी जैसे संतों के सानिध्य में, प्रभुपाद जी जैसे संतों के सानिध्य में, प्रभुपाद जी की जो केंद्र हैं जहाँ प्रभुपाद जी विराजमान रहते हैं, वहां पर प्रभुपाद जी के ग्रंथों के सानिध्य में हम आए, प्रभुपाद जी की विग्रह सेवा के सानिध्य में आए,
प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के सानिध्य में आए, प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र को अगर हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद लीलामृत आदि को, तो हम प्रभुपाद जी के सीधे सानिध्य में जीवन जी रहे हैं। एक प्रकार से, इस प्रकार से हम सच्चे संतों के जब सानिध्य में आएंगे और उनको लेकर के जब हम जीवन जिएंगे, तो हम इन सब गंदगी से बाहर आ जाएंगे। बहुत ध्यान देने वाली बात। और फिर हमें शीघ्र फल प्राप्त होगा। हम सोचे कि संसार में रहते हुए, नाम जपते हुए हम इतना आसानी से फल प्राप्त कर लेंगे, तो भाई दिल्ली बहुत दूर है। समझ लो बस, बाकी जब होना है, जो करना है, वो आप लोग अपने स्तर से हम लोग कर लेंगे। लेकिन जो भगवान यहाँ समझा रहे हैं वो बड़ा स्पष्ट है, दो टूक शब्दों में ये बात समझाई गई। इन चीजों से चित्त गंदा होता है, और इस गंदे चित्त में इनको लक्ष्य में ध्यान रखते हुए अगर आप जप करोगे, तो भगवान भावग्राही जनार्दन है, भगवान को पता चल जाता है आप किस भाव से क्या कर रहे हो। फिर भगवान को पता चलता है नाम तो मेरा ही जप रहा है, लेकिन फिर भी मेरा भजन नहीं कर रहा है। दूसरी ओर भावना की शक्ति अगर उसकी ऐसी है, तो बोले सिलपिल्ले जप रहा है, बोले नया नाम दे दिया इसने और मेरे को ही बज रहा है। कैसी विचित्र बात। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो इस श्लोक से बहुत गहरी बात है, जो हमें समझाई गई हो। अगर हम नहीं समझते तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है फिर। दूसरा, एक और बड़ा सुंदर श्लोक है, 11वें स्कंद का 28वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, 11:28:2। आप लोग भागवत पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से भी खोल सकते हैं, मोबाइल के अंदर भी खोल सकते हैं। यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है, वो बोले पर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आशु भ्रश्यते स्वार्थात असत्य अभिनिवेशतः। बोले कोई व्यक्ति दूसरे के स्वभाव के आधार पर, कोई व्यक्ति अपने कर्मों में लगा हुआ है, पर स्वभाव कर्माणि, किसी दूसरे के स्वभाव से वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहा है। हो सकता है वो संसारी दृष्टि से अच्छा काम कर रहा हो सकता है वो संसारी दृष्टि से बुरा काम कर रहा हो। और बोले हम अगर यह प्रशंसति, उसके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करने लग जाएं और उसके बुरे कार्यों की निंदा करने लग जाएं किसी व्यक्ति की, बोले यह स आशु, वो शीघ्र ही, आशु मतलब बहुत जल्दी, भ्रश्यते स्वार्थात, वो अपने स्वार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा, भटक जाएगा। हमारा असली स्वार्थ क्या है? 7 फलों को पाना। कौन से 7 फलों को पाना? चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करना, भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम, आनंद अम्बुधि वर्धनम, प्रतिफलम प्रतिपदम पूर्ण अमृतास्वादनम, सर्वात्म स्नपनम। ये 7 फल, बोले ये हमारा असली स्वार्थ है। बोले ऐसा क्यों? बोले असत्य अभिनिवेशता, वो असत्य में उसने अभिनिवेश कर लिया, असत्य में घुस गया उसका मन। तो संसार में जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, चाहे संसारी दृष्टि से कोई व्यक्ति अच्छा हो या संसारी दृष्टि से वो बुरा हो, इसलिए संसारी दृष्टि से किसी बुरे व्यक्ति को लेकर के घृणा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर घृणा कर रहा है हमारा मन, तो हमने उसमें घुस गए इसलिए घृणा कर रहा है। और कोई व्यक्ति को अच्छा देख करके उसमें अच्छाई में घुस गए, तो उसको देख करके भी हमारा मन घुस गया। बोले ये असत्य में चला गया। भक्तों में जाए तो अच्छी बात है, और भक्त अगर सच्चा कोई है तो उसके अंदर कोई दोष तो पाया नहीं जाता, वो तो भगवान में प्रवेश कर जाएगा अपने। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, who indulges in the praising or criticizing the qualities and behavior of others, कोई दूसरे लोगों का गुणगान करता, और रात दिन ये बातें होती हैं।
देख उसका लड़का तो इतना बड़ा इंजीनियर बन गया, देख उसकी लड़की तो डॉक्टर बन गई, देख उसका ऐसा हो गया वैसा, तू क्या कर रहा है? किसी की निंदा करते हैं तो किसी का प्रशंसा करते हैं संसार में लोग प्राय। Whoever indulges in the praising or criticizing the qualities and behavior of others will quickly become deviated from his own best interests. अब न्यूज चैनल में जितने भी समाचार आते हैं, रात दिन उसमें यही घटनाएं सुनने को मिलती हैं। या तो किसी का गुणगान कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया, योगी जी ने ऐसा कर दिया, केजरीवाल ने ऐसा कर दिया, या किसी का अवगुणगान, इसने यहाँ रेप कर दिया, इसने वहां मार डाला, इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। केवल यही चीजें चलती, और रात दिन लोगों का इंटरेस्ट इसमें कितना ज्यादा होता है। क्विकली बिकम डेविएटेड फ्रॉम हिज ओन बेस्ट इंटरेस्ट। बेस्ट इंटरेस्ट क्या था हमारा? बोले बेस्ट इंटरेस्ट था भगवान के नाम का जप करना, भगवान में भाव अंदर प्रदर्शित करना, भगवान के भक्तों का सानिध्य करना। बाय हिज एंटेंगलमेंट इन इल्यूजरी डुअलिटीज, ये केवल भ्रमित द्वैतताएं हैं, द्वंद्व हैं, जिन द्वंद्वों में हम सब रात दिन फंसे रहते हैं। इसलिए इस श्लोक से हमें ये रहस्य को सीखना होगा, समझना होगा, और हमें ऐसा नाम जप करना होगा। ऐसा नाम जप करना होगा जो भगवान को लक्षित करके किया जाए, भगवान में भाव के साथ किया जाए। अब ये धीरे धीरे होता है, क्योंकि जितना भगवत कथाएं सुनेंगे, जितने भगवत चरित्र को सुनेंगे, जितना भक्तों के चरित्र को सुनेंगे, तब धीरे धीरे हमारा मन इस प्रकार का सोचेगा। इन प्रमाणों को अपने जीवन में याद रखें कि हाँ भाई, भागवत में ये बात बताई थी, चैतन्य चरितामृत में ये बात बताई थी, कितनी अच्छी बात बताई थी। और हम रात दिन इतने नामों का जप करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी स्थिति ऐसी नहीं। सोचना पड़ेगा, लेकिन तब सोचेंगे जब समझ में तो आ जाए, बुद्धि में। तो बुद्धि में समझने के लिए महाप्रभु ने सबसे पहले हमें ये लोभ, दूसरा लोभ दिया, वास्तविक लोभ दिया, कि कितना बड़ा फल है कि तुम आत्मा को देख पाओगे, तुम कृष्ण को देख पाओगे, तुम्हारी काम क्रोध आदि से जो संसार की महादावानल है वो सब शांत हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में भैया हाँ, कुमुदिनियां खिल जाएंगी, सुंदर सुंदर पुष्प खिल जाएंगे, फूल खिल जाएंगे खुशी के। तुम्हारे जीवन में विद्या आ जाएगी, वधु जैसे गुणों वाली विद्या, जिसका जीवन स्वयं श्री कृष्ण संकीर्तन है। और पांचवा फल, तुम्हें आनंद मिलेगा। कैसा आनंद मिलेगा? पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत रूपी आस्वादन मिलेगा। पूर्ण है क्या? बोले संसार में कुछ भी पूर्ण नहीं है। संसार में आदमी लड्डू खाने बैठे किसी बारात में जाकर के, 2 खाए, 4 खाए, 8 खाए, 10 खाए, 15 खाए, जैसे जैसे वो एक एक लड्डू खाता जा रहा है, एक एक लड्डू खाने के बाद उसका मन भरता चला जाएगा और सोचे बस यार, अब कोई इच्छा नहीं, हटाओ यार, अभी लड्डू पड्डू हटाओ सामने से। हटवा देगा आराम से। ये हालत केवल लड्डू को ही लेकर के नहीं है, सब चीजों को लेकर के है। संसार में गाड़ी लेके आओ, बहुत हो गया, हटाओ यार ये गाड़ी। मकान हो गया, बहुत हो गया, अब मकान में थोड़ा और बड़ा करना है, अभी बड़ा मकान लेना, हटाओ यार अब इसको। गांव में रह ली, बहुत रह लिए गांव में, हटाओ भाई अब चलो शहर में जाते हैं। शहर में रह ली, बहुत रह शहर में, चलो गांव में जाते हैं। बहुत आबादी में रह ली, चलो जंगल में जाते हैं। जंगल में हटाओ यार, जंगल में ऊब गए, यहाँ कोई आदमी नहीं कुछ नहीं, चलो वापस भोपाल जाते हैं। वापस संसार में जाते हैं। व्यक्ति ऐसे अपने दिमाग में हर चीज को हटाता फिरता है। और इतना ही नहीं, पति पत्नी को भी हटाने का सोचने लग जाता है। हटाओ, बहुत दिन हो गए, 2 साल हो गए पत्नी के साथ। कोई दूसरी पत्नी देखते, तलाक दे देते। संसार में कुछ भी पूर्ण नहीं है, सब कुछ अपूर्ण है। लेकिन भगवान के नाम के द्वारा ये जो हमें आस्वादन करने को मिलता है आनंद, ये कैसा आनंद है? बोले पूर्ण अमृत। ये कैसा है पूर्ण? पूर्ण की परिभाषा ये है क्या? ओम पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ये पूर्ण की परिभाषा है। पूर्ण में पूर्ण मिला दो, 100 में 100 मिला दो तो 200 नहीं होगा। संसार में 100 में 100 मिला दो तो 200 हो जाएगा। लेकिन भगवान में भगवान को मिला दो तो भगवान ही रहते हैं। और पूर्ण में से पूर्ण घटा दो तो भी पीछे पूर्ण नहीं बचता है। संसार में 100 में से 100 निकाल दो तो पीछे 0 बचेगा, लेकिन भगवान में से भगवान को निकाल दो तो भी पीछे भगवान बचते हैं। ये पूर्ण की परिभाषा है। वो सदैव पूर्ण रहते हैं, उसमें घटा बढ़ी का कोई संभावना ऐसी नहीं रहती। इसलिए वहां ऐसा नहीं कि लड्डू अब बहुत हो गए भाई हटाओ, यहाँ हटा नहीं सकते हम कृष्ण को। कृष्ण के प्रति हमारा निरंतर लोभ बना ही रहेगा। ये पूर्णता है भगवान श्री कृष्ण। लेकिन ये पूर्णता का अनुभव जीव को जब होगा तो कैसा होगा बोले, सर्वात्म स्नपनम, अगला फल भी प्राप्त होगा उसको, अर्थात सबको तृप्त कर सकता है। ऐसे सब चीजें तृप्त होंगी, इसको कल चर्चा करेंगे। हम अपने जीवन में विचार करें कि हमने लोगों को देख करके जीवन नहीं जीना है, व्यक्ति को लेकर के जीवन नहीं जीना है। लोग लोगों के लिए गुरुजी का भी त्याग कर देते हैं, शास्त्र का भी त्याग करते हैं। जब तक लोगों के साथ मिलती जुलती स्थिति बनी हुई है तब तक तो गुरुजी को साथ में लेके चलते हैं। जैसे ही लोग कुछ और कहें और गुरुजी कुछ और कहें तो गुरुजी को साइड में कर देंगे और लोगों को पकड़ लेंगे। इसलिए हमें ये रहस्य हमेशा के लिए याद रखना चाहिए और जीवन को भक्ति में आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बोलो श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।